brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। विनेश ने बोला था कि अगर सरकार मेरे को सम्मान राशि और सम्मान देती है तो वो वापिस उसके मुंह पे मार दूंगी। उसके बाद विधानसभा में खड़े होके उस सम्मान के लिए बात करना कि मेरे को आपने मुख्यमंत्री को बोलना कि आपने घोषणा की थी वो सम्मान मेरे को मिला नहीं है। सुनिए, अगर देखिए, अगर मैं किसी सम्मान को मेरे को मिलता है मैं उसके लिए बोलता हूँ कि मैं उस सम्मान को वापस मुंह पे मार दूंगा। उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सम्मान मिलना चाहिए और आपको मैं याद दिलाता हूँ कि आपने घोषणा की थी वो सम्मान मेरे को अभी तक मिला, तो गिड़गिड़ाना ही होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। हमारे साथ योगेश्वर दत्त हैं। उन्होंने कल विनेश फोगाट को लेकर एक ट्वीट किया था। क्या ट्वीट था भाई साहब आपने जो ट्वीट किया? सभी को राम राम। देखिए, सबको पता है मैंने क्या ट्वीट किया था और मेरा यही था कि उसके पीछे कुछ तंज था। नहीं, तंज नहीं था, सच्चाई थी। जो चीजें हैं बताने का तरीका सबका अलग होता है और सच्चाई ये थी कि एक समय पे जब हरियाणा विधानसभा चुनाव थे उस टाइम पे विनेश ने बोला था कि अगर सरकार मेरे को सम्मान राशि और सम्मान देती है तो वो वापिस उसके मुंह पे मार दूंगी, सरकार के मुंह पे मार दूंगी। उसके बाद विधानसभा में खड़े होके उस सम्मान के लिए बात करना कि मेरे को आपने मुख्यमंत्री को बोलना कि आपने घोषणा की थी वो सम्मान मेरे को मिला नहीं है। तो मैं यही था कि बोल रहा था कि समय बड़ा बलवान होता है, समय से डर के रहना चाहिए और समय किसके साथ कब क्या खेल कर जाए पता नहीं लगता और बड़ी बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए। अनुशासनहीनता करने होने के बाद भी, वजन ना लेके आने के बाद भी सरकार ने अपना बड़प्पन दिखाया था कि बड़ी खिलाड़ी है देश की और हमें सिल्वर मेडल वाला सम्मान देंगे। और मैं आपसे पूछता हूँ, आप जितने पत्रकार बंधु हैं वो विनय से खुद पूछिए कि वजन ना आना किसी भी टूर्नामेंट में वो खिलाड़ी की गलती होती है या कोई साजिश होती है, और इसमें साजिश है तो साजिश किसने की थी और अनुशासनहीनता पे क्या कार्रवाई होती है, सरकार या खेल संघ क्या कार्रवाई कर सकती है, उसके क्या क्या प्रावधान है, वो आज तक किसी ने पूछा नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, अच्छी बात है, खिलाड़ी के सम्मान में चीज होनी चाहिए, पर ये इतना है कि बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी और आप हारने के बाद या अनुशासनहीनता होने के बाद भी अगर कोई सरकार सम्मानित करती है तो उसका धन्यवाद देना चाहिए। तो हरियाणा सरकार का धन्यवाद देना चाहिए, अब भी धन्यवाद देना चाहिए कि आपने एक सिल्वर मेडल वाला जो सम्मान मेरे को दिया है, फिर मेडल ना आने के बाद भी हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और ये बड़प्पन है सरकार का। लेकिन आप तो क्या इस तरह से किया कि आप गिड़गिड़ा रहे हैं विधानसभा में? देखिए, आप सुनिए, अगर मैं किसी सम्मान को मेरे को मिलता है मैं उसके लिए बोलता हूँ कि मैं उस सम्मान को वापस मुंह पे मार दूंगा। उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सम्मान मिलना चाहिए और आपको मैं याद दिलाता हूँ कि आपने घोषणा की थी वो सम्मान मेरे को अभी तक मिला, तो गिड़गिड़ाना ही होता है और बड़ी बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए। और सम्मान को फुटपाथ तक रखना, चाहे बात अर्जुन अवार्ड की हो, चाहे राजीव गांधी खेल रत्न की हो, चाहे पद्मश्री की, उसको दिल्ली में जाके फुटपाथ पे छोड़ के आना, अपने जो हमारे सम्मान जो मिलता है, जो भी राष्ट्रीय अवार्ड है या मेडल है, मेडल तो नहीं थे, वो राष्ट्रीय अवार्ड है वो क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न है, पद्मश्री है, अर्जुन अवार्ड है, ये भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इनको रोड पे रखना, इनका सम्मान न करना और फिर सरकार जो सम्मान देती है अहंकार में आके उसके लिए बड़े बोलना कि मैं सरकार के वापिस भी वो मार देती अगर मेरे को मिलता था। उसके बाद फिर विधानसभा में उस सम्मान को पाने के लिए सरकार को याद दिलाना कि मेरे को सम्मान अभी तक मिलता, तो इसको गिड़गिड़ाना ही बोलते हैं। जिस तरह से आप कह रहे कि अवार्ड वापस किए थे, उन्होंने जमीन पर रख दिए थे, वो कह रहे थे जो ब्रिजभूषण के साथ लड़ाई थी वो उनका खिलाफ था, जो जिस तरह से खेल जगत में हुआ था, कुश्ती जगत में। देखिए, वो जो सम्मान होते हैं ये भारत सरकार देती है और माननीय राष्ट्रपति द्वारा दे दिए जाते हैं, ये किसी ब्रिजभूषण सिंह या किसी और ने नहीं दिए थे और ये देश का सम्मान होता है। ये पूरे गर्व के साथ हम इसको लेते हैं और खुशी होती है जब भी कोई सम्मान हमें मिलता है। उसको रोड पे रखने का कोई वो आरोप अलग थे, उस पर वो लड़ाई अलग है, वो तो लड़ाई अभी भी है। अवार्ड वापस रखने के बाद उसमें क्या क्या डिफरेंस आया? उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया ना, वो चीज आज भी वहीं खड़ी है। कोर्ट में केस है, दोनों तरफ से अब अपनी बातें रख रहे हैं, दोनों पक्ष और विपक्ष, जो आरोपी है वो भी और जो आरोप लगाने वाले हैं वो भी। तो उसको एक सम्मान जो भारत सरकार ने दिया था तो उसका कहाँ महत्व हुआ, बात वो थी। और यहाँ पे बात फिलहाल इसकी सम्मान राशि की है और बात है सम्मान पाने की और ना पाने की, बात है सम्मान का सम्मान करने की और ना करने की।
जो उनका जो कोर्ट में जो चीज़ है वो चली हुई है, जो इसमें ठीक गलत जो भी है वो समय बताएगा। ये थे योगेश्वर दत्त, जिनका कहना था कि जिस तरह से विनेश फोगाट ने विधानसभा में जो याद दिलाया है कि उनको पुरस्कार राशि कब मिलेगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्वीट कर कर उन पर तंज कसा है और सवाल उठाया है कि जो विनेश फोगाट ने जो विधानसभा चुनाव के दौरान जो कहा था कि मैं अगर सरकार अगर उन्हें पुरस्कार देना चाहेगी तो उनके वापस कर देगी। फिलहाल विनेश की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, देखते हैं विनेश की तरफ से क्या बयान आता है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।